दोस्तों, अगर आप भगवान की अदृश्य शक्ति में अटूट विश्वास करते हैं, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा है जो बदलने की जरूरत है, आप नियमित प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहे हैं, अब आपको ये लगता है कि कहीं आपसे भगवान रूठे तो नहीं है, कुछ ऐसा है जो पूरा नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो कुछ मुझे सीखने समझने को मिला है वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आज हम जीवन के जो आध्यात्मिक पहलू है उसको सीखेंगे और जल्द ही मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें वैज्ञानिक पहलू से जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों, ये वो प्रैक्टिकल टीचिंग है जिसको मैंने 2011 से अप्लाई किया और जीवन में बड़े कमाल के रिजल्ट्स देखे हैं, और इसी भाव से मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूं ताकि आप लोग भी इस टीचिंग को फॉलो करें और जीवन में चमत्कार और कमाल के रिजल्ट्स पाएं। अब अगर हम आध्यात्मिक पहलू की बात करें तो हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने मानव जीवन को देखें तो इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे एक फोन के लिए उसका चार्ज होना बहुत जरूरी है। अगर हमने एक फोन लिया है तो उसका चार्ज होना जरूरी है, तभी वो नियमित रूप से अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने मानव जीवन को देखें एक फोन के रूप में, तो हमें भी नियमित रूप से चार्ज होने की जरूरत होती है, और वो चार्ज हम हो पाते हैं उस परम पिता परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़कर। और वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही भीतर अदृश्य शक्ति के रूप में, असीम शक्ति के रूप में मौजूद है, और उससे सिर्फ जुड़ा जा सकता है एकांत से जुड़कर और ध्यान से जुड़कर। तो अगर हम चाहते हैं कि वो पोटेंशियल, वो स्पार्क हमें मिले, तो उसके लिए हमें पहले ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़ना होगा। अब जो बात होती है वो ये होती है कि जैसे हम जब फोन लेके आते हैं तो इस फोन के साथ, हमारे जो फोन आता है उसके साथ एक मैनुअल कार्ड आता है। मैनुअल कार्ड हमें ये बताता है कि हमारा फोन किस तरह से काम करेगा। दुर्भाग्य ये है, अफसोस ये है कि कभी हम इसे नहीं पढ़ते हैं। हमारे आसपास परिवार में या दोस्त जो इस तरह का फोन यूज कर रहे हैं, उनसे आधा अधूरा ज्ञान लेके हम भी वैसे ही उसी ढर्रे में अपने फोन को यूज करते हैं जैसे और लोग यूज कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जीवन को अगर हम एक मोबाइल फोन की तरह देखें तो हमें भी परमपिता परमात्मा ने एक मैनुअल के रूप में श्रीमद् भगवत गीता दे रखी है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो पवित्र ग्रंथ है, ये जो गीता का ज्ञान है, वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये समस्त संसार के लिए, ये मानव जाति के लिए है। ये एक ऐसा मैनुअल है जीवन का जिसमें हर चीज का सॉल्यूशन है। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर हम नियमित रूप से अपने जीवन को जीते हैं तो हर चीज का निदान है, और जीवन एक बहुत सुंदर एक दिशा में सकारात्मक रूप से एक बदलाव के साथ हम इसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस टीचिंग को समझना और उसे फॉलो करना जरूरी होगा। आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं छोटे छोटे, ये प्रैक्टिकली जो कुछ मुझे इसमें से समझ में आया है, बहुत प्रैक्टिकली सरल भाषा में उसे मैं वीडियो के रूप में बताने का प्रयास करती हूँ, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, हम उस नॉलेज को लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और हमारे दिमाग में ये है कि हमसे भगवान रूठा हुआ है, या पता नहीं हमारी भगवान की हमसे क्या दुश्मनी है जो हमसे हमारा बिगाड़ रहा है, हमारा बिगाड़ खाता भगवान की वजह से है। अगर हम एक दूसरे पहलू से इस बात को समझें तो परम पिता परमात्मा एक आदर्श शिक्षक के रूप में है, जिसने हमें श्रीमद् भगवत गीता के रूप में एक जीवन का सिलेबस दे दिया। उसने हमें यह बताया कि बेटा, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं आएंगी, जो सवाल आएंगे, वो इसी के अंदर से आएंगे। अगर हम एक नालायक शिक्षक स्टूडेंट के रूप में अगर हम उसे पढ़ेंगे ही नहीं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम इस जीवन रूपी परीक्षा में पास होंगे। हमें यह समझना है, अगर हम ये चाहते हैं कि जीवन का आनंद हो, जीवन की हर परीक्षा, हर चुनौती को हम पास कर पाएं, तो हमें उस आदर्श शिक्षक की बात को समझना होगा, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। इसमें जो कुछ बताया जा रहा है उसे फॉलो करना होगा, आत्मसात करना होगा, तब जीवन बदलेगा। अब बात आती है कंप्लीट सरेंडर की। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैम, आप वीडियो में कहते हैं कि कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए, तो वो सरेंडर कैसे होना चाहिए? सरेंडर करने का सबसे जो सरल तरीका है वो ये है, इस बात को समझना
कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा भला बुरा, वो मेरे ही जो कर्म है उनका प्रताप है, उन्हीं का परिणाम है। मतलब अगर रिश्तों में धोखा है, रिश्तों में चालाकी है, रिश्तों में अन्याय, अपमान, तिरस्कार जो कुछ भी मिल रहा है वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इसीलिए हमें दोष भावना में नहीं जीना है, लोगों को ब्लेम नहीं करना है। जब तक हम दोष भावना में जिएंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे, दोस्तों कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जब हम कंप्लीट सरेंडर मोड में हैं कि भगवान अब मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेती हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे जीवन की बागडोर आप लें। अब इसमें यह करना होगा कि अपने जीवन के हर कर्म की हमें जिम्मेदारी लेनी होगी और अपना 100% देना होगा। अब उसके बाद रिजल्ट में हमें क्या आ रहा है उसकी भी शिकायत हमें नहीं करनी होगी। जो मिलेगा सिर माथे। और इसके साथ साथ प्रार्थना सिर्फ करने से काम नहीं चलेगा। जब हमने कंप्लीट सरेंडर ठाकुर जी के सामने कर दिया तो अब हमें अवेयर रहना है और हमें यह ध्यान देना है कि हम अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से अपने जीवन के प्रति कोई शिकायत नहीं करेंगे। अगर हम शिकायत करते रहे तो वो कंप्लीट सरेंडर नहीं है। कंप्लीट सरेंडर तब होता है जब ये भाव मन में हो। एक बड़ा सुंदर भजन है कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें छोड़कर अब मैं किस से कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कंप्लीट सरेंडर का मतलब है शरणागत होना, अपने पाप कर्म के लिए ईश्वर से माफी मांगना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेकर अवेयरनेस के साथ हर दिन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना और ऐसे जीवन को जीना, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, ऐसे जीवन को जीना कि ये मानव जीवन मुझे एक परमपिता परमात्मा की ओर से सुंदर गिफ्ट है, तो उसे अच्छे से सकारात्मक तरीके से प्रयोग करना मेरी जिम्मेदारी है। और जब हम शरणागत होंगे तो ईश्वर का मार्गदर्शन मिलेगा, और जब मार्गदर्शन मिलेगा तो फिर जीवन में सिर्फ और सिर्फ सद्चित आनंद होगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।